क्या हो जाएँगे? अलग-अलग तरह के क्या दिए गए हैं आपको? अलग-अलग तरह की अस्पष्टता दी गई हैं और उसके प्रकार के बारे में चर्चा है ना? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है? मैच करना है। लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 ठीक है? लैंग्वेज, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, कल्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहला कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट एथिकल नोशंस, असर्टेन आंसर्स, कॉम्प्लेक्स आइडिया, बिकॉज़ ऑफ टाइम वर्ड्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्स आइडिया मतलब सी का 3 ये कह रहे हैं। कितना हो जाएगा? ए का 4 लैंग्वेज क्या करेगा? लैंग्वेज मतलब उसका रिलेशनशिप का क्या होगा? रिलेशनशिप का क्या होगा? कल्चर का कल्चर मतलब क्या? एथिक्स कौन सिखाता है हमको? कभी भी एथिकल वैल्यू या नोशन कौन सिखाएगा? कल्चर। डी का क्या हो जाएगा? 1 डी का 1 कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन है डी का 1 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी में। आंसर इज बी। और क्या-क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या करता है? बिकॉज़ ऑफ टाइम वर्ड। रिलेशनशिप क्या हो जाएँगी? असर्टेन आंसर। कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स आइडिया। क्या हो जाएँगी? कॉम्प्लेक्स आइडिया। इन सब से कन्फ्यूज़न हो रही है, लेकिन एक चीज़ से कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी, क्योंकि हमने बार-बार कही है कि कोई चीज़ हमको एथिक्स या वैल्यूज़ कौन सिखाता है हमारा? कल्चर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी का 1 एक हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है? अगली बात, निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? अध्यापन विद्यार्थियों के साथ भाव संप्रेषण संबंधों की प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। सही है, गलत? सही है, गलत है? सही है? चलो देख लेते हैं। दूसरा भी है क्या? संप्रेषण और अधिगम परस्पर निर्भर होते हैं। कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। कम्युनिकेशन और आपकी टीचिंग, लर्निंग जो है वो क्या है? इंटरडिपेंडेंट। सही है, गलत? सही? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला है प्रभावी संप्रेषण संबंध का अर्थ है विद्यार्थी के बोध को अधिकतम करना। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को क्या करना? मैक्सिमाइज़ करना। टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अध्यापन और संप्रेषण एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? और इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज़ नो रिलेशन टू स्टूडेंट सक्सेस। अनुदेशात्मक संप्रेषण का विद्यार्थियों की सफलता से कोई संबंध नहीं होता है। क्या हो जाएगा? भई डी सही है या गलत है? डी, डी, डी। अध्यापन और संप्रेषण का कोई मतलब नहीं बनता। भई कल ही बताया गया है, क्या? कि टीचर को पहले क्या होना चाहिए? बेस्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए। तो डी क्या हो जाएगा? गलत। और ई ई भी क्या है? गलत। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन का क्या स्टूडेंट के सक्सेस से कोई मतलब नहीं। ये तो हमारे हिस्ट्री वाले सर वाली बात हो गई। नहीं, ठीक है? इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन का स्टूडेंट के सक्सेस से कोई रिलेशन है ही नहीं। गलत है ना? हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएँगे? ए, बी, सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है? आंसर इज़ ए। नेक्स्ट, व्हेन कम्युनिकेशन इज़ टॉप डाउन मॉडल पढ़े हुए हैं ना? टॉप डाउन एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन टॉप डाउन होगी, एग्ज़ाम्पल क्या होगा? हुँ? ऊपर से नीचे जैसे मैं ऊपर हूँ, आप नीचे हैं, ये कम्युनिकेशन। तो जैसे ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन या ऑर्गनाइज़ेशन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे वाइस चांसलर आदेश दे रहे हैं किसको? प्रो वाइस चांसलर को, प्रोफ़ेसर्स को, ये क्या है आपका? ये आपका कौन-सा कम्युनिकेशन है? ऑर्गनाइज़ेशनल कम्युनिकेशन और उसमें भी कौन-सा मॉडल? टॉप डाउन मॉडल। मतलब एक व्यक्ति उसमें ऊपर है, ऊपर स्तर पर एक नीचे स्तर के व्यक्ति। दोनों का लेवल अलग-अलग होता है ना, ठीक है? तो 2 अलग-अलग स्तर के लोगों के बीच जो संप्रेषण होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, टॉप डाउन 2 अलग-अलग लेवल पर। तो 2 अलग-अलग उसे क्या माना जाएगा? लेटरल, कोलैटरल, ऑफ़िशियल, एक्सटर्नल। इसमें से क्या कहेंगे उसका नाम? ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन। ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन कह लें, ऑर्गनाइज़ेशन कम्युनिकेशन कहें, कैसा होना चाहिए वो? टॉप डाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टॉप डाउन, ठीक है? टॉप और क्या हो जाएगा? टॉप डाउन और डाउन टू बॉटम होगा कि नहीं होगा? बॉटम अप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन में सिर्फ़ टॉप डाउन होनी चाहिए क्या?
बॉटम अप होनी चाहिए कि नहीं? क्यों? भाई स्टूडेंट भी तो अपनी बात क्या करे, वहां तक पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचाएगा तो क्या हो जाएगी समस्या ना। क्योंकि नीतियां हम किसके लिए बना रहे हैं? स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। नीतियां किसके लिए? बैठिए ना पेपर, नहीं पास जाएगी। अब तो अब दिखता है, अब नहीं कोई दिक्कत है। नहीं तो पीछे बैठे थे। ठीक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा उसको? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। क्या हो जाएंगी? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कैसे होंगी? टॉप डाउन भी होंगी और बॉटम अप भी होंगी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चलो, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन नॉइज। हर एक प्रकार के संप्रेषण में क्या होती है? नॉइज होती है। नॉइज मतलब शोरगुल। बोला संप्रेषण से रब को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है, पर उसे कम किया जा सकता है। नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस। क्या हो जाएंगे? पहला सही दूसरा। हर एक प्रकार के संप्रेषण क्या होती है? नॉइज होती है क्या? हुँ? होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। नॉइज़ का मतलब डायरियल, शोरगुल। हर एक जगह नॉइज़ संभव है क्या? नहीं ना। तो बोला कि हर एक संप्रेषण में नॉइज़ होती ही है। गलत होगा ना फिर। दूसरा क्या कह रहे हैं? संप्रेषण में क्या कर सकते हैं? नॉइज़ को केवल कम कर सकते हैं, हटा कभी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? उसको कम कर सकते हैं। नॉइज़ कितने प्रकार के? अच्छा, जो आप समझा रहे हैं वो किसी को समझ नहीं आ रहा, तो इसको कौन-सा नॉइज़ कहें? कोई वर्ड आप समझा रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रहा, उसको कौन-सा नॉइज़ कहेंगे? बेईमानी नहीं, सब बेईमान है ना? बेईमान नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे रेटिंग कर दें। क्या करेंगे? सिमेंटिक नॉइज़, अर्थ संबंधी बाधा, अर्थ संबंधी नॉइज़। जो मीनिंग आप सब समझा रहे हैं किसको समझ में आ ही नहीं रहा है, उसको क्या कहेंगे? सिमेंटिक नॉइज़ कहेंगे। या कोई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना जो वो जानता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सिमेंटिक नॉइज़। या ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना जिसके बहुत सारे मीनिंग हो, तो भी क्या हो जाएगा? सिमेंटिक नॉइज़। उसमें लिखा हुआ नोट्स में देखिएगा, अर्थ से संबंधित बाधा। चाहे कोई नए शब्द का प्रयोग करना, ऐसे शब्द का प्रयोग करना जिसके बहुत सारे मीनिंग हो, है ना? या उन शब्दों को श्रोता जानता ही नहीं है, उन शब्दों को श्रोता जानता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? सिमेंटिक नॉइज़। ठीक है? चलिए, आंसर क्या हो जाएँगे इसके? पहला गलत है, दूसरा सही। पहला गलत होगा, डी कैसे होगा? डी हो जाएगा ना। पहला पहला गलत है, तो यहाँ पर डी होगा इस तरफ। पहला गलत है, दूसरा सही है। द टाइप्स ऑफ पावर एज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस, रेफरेंट, रिवॉर्ड, कोर्सिव, पर्सुएसिव, लेगिटिमेट। कम्युनिकेशन के अंदर अलग-अलग पावर को क्या किया गया है? दिया गया है यहाँ पर, उसको सही तरह से क्या करना है? डिफाइन करना है। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे प्रकार के पावर दिए गए हैं। सबसे लास्ट में क्या होगा? लेगिटिमेट, ई। लेगिटिमेट का मतलब क्या होता है? विधि संगत। ध्यान से। हुँ? सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? कोई भी बोला द टाइप्स ऑफ पावर एज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, सभी पावर्स किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। उसको क्या करना है? सही तरह से क्रमों में क्या करना है? व्यवस्थित करनी है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या होना चाहिए? कोई भी चीज़ कैसी होनी चाहिए? कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? जिस तरह से वो स्टार्ट होता है, मतलब जो काम जिस तरह से स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या करिए? उसको उस हिसाब से स्टार्ट करिए। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले? ई, ठीक है? उसके बाद क्या? उसमें रेफरेंट, क्या हो जाएँगी? रेफरेंट, प्रसंग। अब क्या उसमें? रिवॉर्ड, पुरस्कार, ठीक है? उसके बाद क्या? कोर्सिव, उसके बाद क्या? पर्सुएसिव। ये अलग-अलग पावर्स। सबसे पहले क्या होंगी? सबसे पहले क्या? कोई भी चीज़ विधि संगत तरीके से शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन्स का हमको आंसर्स नहीं पता है। पहली बार मैं क्वेश्चन्स का मान लीजिए मैं देख रहा हूँ, एग्ज़ाम में हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करेंगे बोलिए ना, क्या करेंगे? पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं। ना कोई समझाने वाला, ना बुझाने वाला, तो क्या करेंगे? 3 चीज़ें कर सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ सकते हैं,
हमको भर-भर के गाली दे सकते हैं, जो मन होगा मन में, जोर से नहीं। तीसरी, एफर्ट्स लगा, ठीक है? एफर्ट्स लगा लेंगे तो क्या हो जाएँगे पता है? आपकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएँगी और मेरी तो बढ़ ही रही है। क्योंकि हमें कुछ नहीं आता है तो कोई एक हमेशा याद रखना है। नेट मतलब क्या? अपना जीवन याद करेंगे। क्या करेंगे? अपनी जीवन व्यथा को याद करेंगे। कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करनी है, या कोई भी चीज़ करना है तो सबसे पहले पावर क्या होनी चाहिए? हमने उस दिन क्या कहा आपको? एक कहानी सुनाई थी, आप लोग कहानी सिर्फ सुन लेते हैं, कि भई उस दिन हम लोगों ने क्या देखा अपने गाँव में? कि लोग मुझे जिताने के पीछे लगे हुए हैं। क्या कहते हो? क्यों? क्योंकि आपने उन चीज़ों को विधि संगत तरीके से शुरू की। जब आप सही पर रहेंगे, तो भई और क्या रहेंगे? अपने ऊपर काम करते रहेंगे, तो लोग क्या करेंगे आपको? जिताने पे लगे रहेंगे। हम लोग जब निकले तो सब पूछ रहा था, "भोग की, मैटर क्रियल की।" क्यों? तो एक तो पहला तरीका है कि भई जानता है कि भई वो सही है, गलत तो है नहीं। दूसरी बात क्या? दूसरी बात वो खुद पर एफर्ट्स भी लगा रहा है। जो अगले नाप भी रहे हैं, वो भी बहुत सूक्ष्म तरीके से देख रहे हैं कि एक पॉइंट ही मिसिंग होगी, उसी पर पकड़ लेंगे। पॉइंट ही मिस आउट होगी तो पकड़ लिया जाए। इसीलिए वो बिल्कुल एक-एक पॉइंट को खंगाल रहा है बढ़िया तरीके से, क्योंकि सामने वाला भी तो वही है। मान लें अमीन गलती करके चला जाएगा तो फिर फादर छोड़ देंगे? तुरंत पॉइंट पे पकड़ लेंगे ना। मेरे घर में एगो अमीन थोड़े है, 1, 2, 3 केशव अमीन, अंकित अमीन, पप्पा अमीन नहीं है, वो नहीं पता। बोले इतना आदमी जमीन नाप पे करेगा तो हम क्या करेंगे? फिर हिसाब बारी करेंगे। तुम नापते रहो, पूरा नाप देना, है ना? तो कोई भी चीज़ स्टार्ट होंगी किससे होंगी? विधि संगत तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा एफर्ट्स लगाया, ऑप्शन नंबर ई मार दिया। डर तो अभी भी है, कि गलती होगा या सही होगा। लेकिन कहते हैं कि भाई क्या करना, अगर आपने सही तरीके से स्ट्रैटेजी लगा करके तुक्का मारा है, तो वो 100% सही होता है। कुछ चांसेस होते हैं कि कभी-कभी गड़बड़ हो। आंसर क्या हो जाएँगे? जी। मतलब ना प्रश्न जानता हूँ, ना मैंने पढ़ा है, ना कुछ भी नहीं किया है, बस एफर्ट्स जानता हूँ। मुझे क्या सिखा के भेजा उन्होंने? स्किल। क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ जाए, हमको करके जाना है और एक क्वेश्चंस गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई भी चीज़ें विधि संगत तरीके से ये मैं फेक नहीं रहा हूँ, तो बिल्कुल सत्य है ना, कोई भी चीज़ किसी तरह से क्या समझेंगे? जिस तरह से विधि उस तरह से काम करना शुरू करो। पूजा कैसे स्टार्ट करेंगे? किसी भी तरह से, बिना नहाए। भले ही हम अभी जीन्स पैंट और शर्ट पहन रहे हो, लेकिन पूजा में क्या पहनते हैं? धोती। क्यों? भगवान की एक पावर है ना, बोले धोती नहीं पहनोगे तो भगवान श्राप दे देंगे। तो डर के मारे पहन लेते हैं ना, क्योंकि विधि संगत तरीके से पूजा होनी चाहिए। ठीक है? तो बिना पढ़े भी पास कर सकते हैं ना, तो फिर वहाँ पर गलती कर देते हैं। The criteria for good public service communication by media मीडिया द्वारा उत्तम लोक सेवा संप्रेषण के कौन-कौन से मानदंड होने चाहिए? कौन-कौन से मानदंड? मीडिया के द्वारा पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिससे पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मीडिया क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना? नहीं प्रोवाइड कर रहा है। हुँ, क्या बात करते हैं? कैसे सुन लेते हैं कि तुरंत यहाँ से आ जाती है? क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव स्लैंट भाई मीडिया को क्या सब्जेक्टिव स्लैंट होना चाहिए क्या? ठीक है? मीडिया वो सब छोड़िए, मीडिया को सब्जेक्टिव होनी चाहिए क्या? नहीं ना। तो बी ऑप्शन सही है, गलत है? गलत है। बी को पहले छाँट दें एक बार, इसको छाँट दिए, तो बी और सी ऑप्शन गया, ए भी गया ना। अब दोनों में कॉमन क्या है? सी कॉमन है, तो मिलाना किसको है? ए और डी को, ए को मिलाते हैं। लिमिट ऑन ऑडियंस एक्शन एंड रिएक्शन श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया की क्या कर देना? सीमा लगा देना। मतलब अपने ऑडियंस पर लिमिटेशंस लगा देना। अगर कोई मीडिया आप पर लिमिटेशंस लगाती है तो उसको रखेंगे या छोड़ देंगे? छोड़ देंगे ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी, डी, ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है? पूरा व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ सोचना नहीं। जो गलती है वो निकालो। क्योंकि मीडिया को हमको पढ़ा के भेजेंगे कि भाई मीडिया कैसे होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जहाँ है उसको काट दीजिए। अपने आप आंसर बन जाएगा। ठीक है? कोई कहे कि कितना पढ़ के आए हो? तो कितना पढ़ के आए हो? हम स्किल लेके आए हैं क्वेश्चन कैसे करना है। इसको क्या कहनी है? आई आई नो स्किल हाउ टू क्रैक क्वेश्चन। पढ़े क्या हो? तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो। अरे! कौन पागल है रे? नहीं।
क्योंकि आप क्वेश्चंस करने की स्किल जानते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस करने की स्किल क्या है कि सबसे पहले क्या करिए काट दीजिए। सबको पढ़ने लगेंगे तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएँगी? परेशानी और परेशानी प्रोफ़ेसर लेते नहीं हैं, क्या करते हैं? देते हैं। किसी प्रोफ़ेसर को परेशान देखे हैं कि भाई बहुत टेंशन है। देखो तो सरकारें टेंशन फ्री कर देता है, कितनी 2 लाख सैलरी, 80,000 सैलरी, सवा लाख, 1.5 लाख, किसी की पौने 2 लाख, किसी की पौने 3 लाख तक है। तो पहला आर्थिक प्रॉब्लम तो सरकार खत्म कर दी है। उसके बाद उसको घर में कोई काम है, सारा काम किस पे फेंक दिया है? जेआरएफ सब पे। भाई यानी प्लस दबा देना जाके बात में, ठीक है? क्या कर देना? मैट बिछा देना। क्या कर देना? मैट बिछा देना बढ़िया। सेमिनार हो रहा है तो कल क्या करना? फूल काट देना वहाँ पर, ठीक है? खाली भाई कहीं 2 दिन तो कम से कम 2-4 काम बच गए हैं। वही काम सब खाली बचे हुए हैं तो ताकि थोड़ा-सा औदा बचा हुआ है, नहीं? क्योंकि वो टेंशन लेता ही नहीं है, सिर्फ़ देने का काम कर रहा है। एग्ज़ाम ही किसका है? चपरासी का? किसका? प्रोफ़ेसर का। तो सॉल्व कैसे करने का क्वेश्चन? प्रोफ़ेसर्स की तरह। टेंशन कम होनी चाहिए हमें और पेपर 1 तो ख़ास करके, पेपर 2 का तो पेपर 2 में भी कर सकते हैं, मैंने करवा के दिखाया है। तो आपके सब्जेक्ट को तो मैं जानता नहीं हूँ और यहाँ पर तो लोग हैं हमको डराने के लिए, जैसे जिस सब्जेक्ट को मैं ना जानूँ, सर मेरा सब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसमें पूरी दुनिया घुस जाएगी। अरे! इतनी बड़ी है कि उसमें पूरी दुनिया घुस जाएगी। जैसे लगता है ऐसे बोल के जाता है जैसे लगता है कॉमर्स में 2 किताब पढ़ लेंगे, काम खत्म हो गया मेरा। तो सब अपनी-अपनी जगह बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है ना? बस हम उसको काम को करते कैसे हैं, ये पता है। आंसर क्या हो जाएँगे? सी, डी, ई बात समझे? हाँ, अगला संप्रेषण का चक्रीय प्रतिरूप, सर्कुलर मॉडल। चक्रीय प्रतिरूप है ना सर्कुलर मॉडल? सर्कुलर मॉडल में क्या होता है? फीडबैक घूमती रहती है ना? तो बोला संप्रेषण का चक्रीय मॉडल प्रतिपुष्टि के पक्ष में नहीं होता है। क्या बात है ना? जैसे ही सर्कुलर होगा या टू वे होगा तो क्या हो जाएगा? फीडबैक तो आ ही जाएँगी। किसमें फीडबैक नहीं होती है? किसमें? वन लाइनर मॉडल में जो वो वन लाइनर मॉडल जो भी हैं, उसमें फीडबैक नहीं होती। वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है? ठीक। अगला है लीनियर मॉडल। संप्रेषण के रेखीय मॉडल में संप्रेषण की सात्यता अपेक्षित होती है और उसके तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सुविधा होती है। लाइनर लीनियर कम्युनिकेशन में क्या होती है? क्या कहता है? कि उसमें प्रतिपुष्टि जैसी बात होती है क्या? होती है। आज इसको जो गलती किया तो गर्दन काट देंगे उसका सीधे। आज मर्डर हम बन ही जाएँगे। क्योंकि लाइन में पहले लिख दिया गया, पहले लाइन में लिखा हुआ लाइनर कम्युनिकेशन में। इसमें प्रतिपुष्टि जैसी बात नहीं होंगी। नहीं तो अगर नहीं सोचता तो आप अंधा हो गए। क्या हो गए? अंधा। ठीक है? उसमें प्रतिपुष्टि जैसी बात बिल्कुल नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएँगे? बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। नहीं, अगर इस दोनों को बदल देंगे तो? अगर इस दोनों को बदल दे तो? जो बातें प्रतिपुष्टि वाली लिखी गई इसमें, वो लिख देते हैं 1 में और जो 1 में कही गई वो किसमें डालते हैं? 2 में। तो दोनों सही हो जाएगा ना, कि नहीं हो जाएगा? लाइन लीनियर में क्या होता है? प्रतिपुष्टि जैसी बात नहीं होती, उसमें हम प्रतिपुष्टि की अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन सर्कुलर की जैसे ही बात होती है, तो उसमें क्या कर रहे हैं? हम सात्यता ढूँढ रहे हैं, फीडबैक ढूँढ रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं उसको सर्कुलर मॉडल बना, ठीक है? इसीलिए दोनों तरीके से समझा रहा हूँ, कि अगर दोनों को बदल दिया जाए, तो बिल्कुल क्या हो जाएँगी? सही। टू वे क्यों कहते हैं? वो एक इंटरैक्शन बन जाए, वहाँ भी फीडबैक है लेकिन वहाँ पर इंटरैक्शन और सर्कुलर मॉडल में क्या होती है? लगातार चलने वाली। यानी कि लगातार से जैसे कौन? सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या है उसका? सर्कुलर मॉडल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डांस हेलिकल मॉडल। कब करेंगे डांस? कब कब फॉलो होना शुरू होता है डांस हेलिकल? जब गाली-गलौज शुरू करते हैं। ए को गाली दिया, तो 2 को दे रहा है और जैसा अब ये माँ को गाली दिया है, तो वो भी माँ का निकाल कर देगा, बड़ा-सा, ठीक है? मतलब ये क्या करता है डांस हेलिकल में, पहले सुन लेता है पहले ही और उस आधार पर बड़ा बना के उसको क्या करता है प्रस्तुत करता है ना?
जैसे किसी को माँ का गाली दो, तो माँ-बाप दोनों को गाली देगा। भाई का दिया तो भाई-बहन दोनों का देगा। तो ये गाली-गलौज वाली जो चीज़ें होती है, वो क्या है एकदम डांस से लेकर और एक समय ऐसा आता है कि कहाँ पर चला जाता है वो चीज़? कपार फोड़ा-फोड़ी पर। उससे भी आगे कहाँ जाता है? कि होठ में, ठीक है? और वहाँ पर तो वही ले बैठा हुआ है, आइए, आइए। क्या कहेगा कि जब जाएँगे पहली बार तो क्या कहता है? अच्छा केस करना है? हाँ, हाँ, एक बस 1 तारीख में देखिए ना अरेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है? वही पता चला 100 तारीख हो गई हैं, अरेस्ट तो छोड़ दीजिए। हाँ, 100 तारीख हो गई हैं, तो क्या होता है पता है? दोनों के लॉयर मिले होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के लॉयर मिले होते हैं। मेरे मामा जी भी हैं, बोल दिए पहले मामा जी को, ऐसा काम नहीं करिएगा। वहाँ पर हम नहीं समझेंगे कि मामा, हम बना देंगे चामा, सीधे चंदे मामा के पास भेज देंगे डायरेक्ट और वहीं से देखते रहेंगे चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के। बोले बात समझ गए ना कोडिंग लैंग्वेज में? तो बोले हाँ, बोले ठीक। क्योंकि भाई केस गया तो क्या होना चाहिए? जल्द से जल्द उसको सॉल्व करिए क्योंकि दोनों चाहता रहता है कि आराम से खींचते रहे, जब तक कोई नया क्लाइंट नहीं आ जाता और नया क्लाइंट आ गया तो बढ़ ही गया ना, क्या हो गया? बढ़ ही गए। उसके पास देखिएगा लॉयर के पास वो मोटा डायरी होगा। हाँ, उसमें सब कुछ लिखा रहता है पोथी में, किसको क्या करना है, सारा चीज़ लिखा रहता है। सारा चीज़ वो क्या करते हैं? लिख कर रखते हैं। नहीं, लेकिन उससे उनको किससे मिलनी चाहिए? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ। उनको सब चीज़ याद रहता है। उसको बोलिएगा कि जो चीज़ पढ़े हो लिख लो। पूरा याद है। क्या रहता है उसको? पूरा याद है। अच्छा पूछिएगा कि बताओ ये शिट यार कल ही पढ़े थे आज भूल गए। उस टाइम मेरे जैसे मास्टर का मन आता जूता उतारे और मारना शुरू करे उसको ऊपर से नीचे तक बढ़िया। जब उस टाइम तुमको बोले थे लिख लो, तो काहे नहीं लिखा? क्यों? तो हमको सब कुछ याद है क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद हैं, है ना? अरे भाई इतनी फाइलें हैं, तो चीज़ों को क्या करनी चाहिए? लिख देनी चाहिए। अब इतनी बैचेज़ है तो हम किस बैच में क्या पढ़ा है रात में हम लिख देते हैं डायरी में। ताकि याद रहे कि हाँ, कहाँ पर कौन-सी चीज़ें छूट गई हैं, कहाँ कौन-सी चीज़ें करनी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, कोई बताने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे? खुद से लिखेंगे ना। आप बिना लिखे काम कर रहे हैं। जो काम है वो उस वर्क को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। और आज जो किया है पूरा, उससे क्या करेंगे? इवैल्यूएशन हो पाएगा। आज क्या सीखे? तो प्रोडक्शन फंक्शन सीखे। उसको लिखिए और अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है? और इसके बाद जब क्या करेंगे 2-3 दिन बाद उलटाएँगे, तो चीज़ें बिल्कुल फिर क्या हो जाएँगी, याद हो जाएँगी। आप क्या कर रहे हैं बार-बार? मेरा नोट्स उलट रहे हैं। पढ़ते हैं फिर भूलते हैं, फिर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, भूलते हैं, फिर पढ़ते हैं। मतलब एक ही काम को इतनी बार कर रहे हैं कि जो नया काम करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं। आपने पढ़ा, मैंने समझाया, जो-जो चीज़ें वहाँ पर नई चीज़ें सीखने को मिली, आप जाके कहीं लिखिए कि हाँ, आज यहाँ पर ये चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। लीनियर में ये चीज़ होगा, वहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा, वहाँ ये चीज़ होगा, वहाँ ये चीज़ नहीं होगी। अब आपके पास क्या है पूरे, सारे के सारे कांसेप्ट हैं, अब आपको दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे नोट्स को दोबारा उलटने की ज़रूरत कभी नहीं, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकल वे में समझकर लिख दिया। तो पता चला पेपर 1 पहली बार पढ़े, फिर दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, चौबारा पढ़े, एक-एक बच्चा तो 5-5 बार पढ़ा रहा है उसको, तब भी नहीं उसका क्लियर हुआ। क्या है? लिखता ही नहीं है। कितने दिन का है, क्या करें उसको लिखने शॉर्ट टर्म में। अब लिखने का मतलब ये नहीं कि मेरा नोट्स ही उतार दीजिए वहाँ, तो वो लिखा ही हुआ है बेटा छोड़ दो तुम, नहीं होगा। नहीं तो वहीं पर शॉर्ट में लिख दीजिए पॉइंट बना के, ताकि क्वेश्चन्स वहीं से आए। क्या है? क्वेश्चन्स वहीं से आए और आपने उसको क्या किया है? देखा भी। क्या कह रहा था क्वेश्चन? यही ना? ये बोला था ना आंसर, दोनों क्या हो जाएँगे? अशक्त, लिखा हुआ। व्यवहित सांस्कृतिक पारेषण, अ लार्ज पोर्शन ऑफ मीडिएटेड कल्चर ट्रांसमिशन। पारेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। विविध सांस्कृतिक पारेषण के एक बड़े हिस्से में परंपराएँ, भाषाएँ, मान्यताएँ, प्रवृत्तियाँ, मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतरण शामिल होती है। मतलब अगर मीडिएटेड कल्चरल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? अपनी कल्चर अपनी परंपरा, भाषा, प्रवृत्ति, मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते हैं उसको पहुँचा रहे हैं। सही है, गलत? सही है ना? मीडिएटेड कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? कल्चर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने कल्चर को ट्रांसमिट करना, ठीक है? पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा, इस तरह की प्रक्रिया का समाज में व्यक्तियों के अचेतन सांस्कृतिक विकास में योगदान होगा। इस प्रोसेस से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अनकॉन्शियस कल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सही है, गलत है? हुँ, अचेतन सचेतन, अचेतन मतलब क्या हो जाएगा?
सचेत होकर पड़ा हुआ है, दुनिया भाड़ में चल जाए। जैसे अभी लोगों का सचेतन किसमें है? दिवाली है, पूरा फुल दिवाली है। थिएटर वाला को फ़ोन करे, उसका एग्ज़ाम है 21 जनवरी को, उसको तो छोड़ दीजिए पीछे। बोलता है सर, छठ के बाद देख लेते हैं। और जब पास हो जब फेल हो जाएगा, तो बिहार सरकार तुमको बिल्कुल फेल किया, मतलब इतना लिख कर आए थे, सारा क्वेश्चन तो मेरा ही सही था, बेईमानी कर लिया। और कहाँ मना रहा है वो? छठ मना रहा है। अरे भाई ठीक है, छठ मना रहा है, बढ़िया बात है, लेकिन क्या पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना? तो उसको कहते हैं अचेतन आदमी, क्या कहते हैं उसको? वो परीक्षा से बिल्कुल क्या है? अचेत हैं। और एक कौन है? आप लोग, जो भाई क्या है, बिना साफ-सफाई करके चले आए। तो क्या हैं आप? सचेत हैं। तो अगर कल्चर किसी को भेजते तो क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा, सचेतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अचेतन या सचेतन, क्या होंगे? हुँ? अचेतन या सचेतन? पक्का? आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है, दूसरा गलत है। क्या दिया रहा है? इस तरह की प्रक्रिया का समाज में प्रकृति के अचेतन सांस्कृतिक विकास में क्या योगदान होगा? अनकॉन्शियस कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चर किसको डेवलप करना है? अचेतन में क्या करना है? कल्चर डेवलप करना है ना? ये चीज़ सही है कि नहीं सही है? भई लोग अचेत हैं ना, कल्चर ट्रांसमिशन करने की क्या ज़रूरत है? आज मैथिली सिखानी पड़ती है, क्यों? पहले कोई ट्यूशन था क्या? मैथिली सिखा रहा हो। आज क्या मैथिली सिखाने की ट्यूशन है ना? लोग कमा रहे हैं ना मिथिला के सिखाने के लिए, है ना? लोग सीखने के लिए क्या जाते जाते हैं ना कि पूजा कैसे करते हैं, शादी कैसे करते हैं। आने वाले समय में पूछना पड़ेगा भारत को, है ना? कि शादी में कौन-कौन रस्म हुई है, ठीक है? पूजा में क्या-क्या रस्म होता है? लोगों को अभी पूछना पड़ता है ना, लेकिन आने वाले समय में उसके ट्यूशन्स होंगे। अगर आपको अभी से क्या है एक इनोवेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इसको सीखिए। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह की सुविधाएँ देखें हैं कभी दरभंगा में? नहीं ना। आने वाले समय में हो जाएगा। आप कहिएगा आज से 2-3 साल बाद कि हाँ, आपने कहा। कि लोगों की क्या पूछनी पड़ती है कि रस्म क्या-क्या होती है, ठीक है? कि और आपको क्या पता होनी चाहिए कि भई ब्राह्मण का शादी तो क्या रस्म, कुम्हार का तो क्या, भई छोटी जाति में क्या, उस जाति में क्या, उस जाति में क्या, उस जाति में क्या। ये क्या बन जाएँगे? एक स्टार्टअप बन जाएँगे। क्या बन जाएँगे ये? स्टार्टअप। इसी को कहते हैं क्या? स्टार्टअप। कल मैंने सोचा, जैसे एक आदमी को पूछना पड़ रहा है, हम ही पूछे मम्मी से कि छठ कब है? बहुत लोगों से पूछ रहे होंगे, क्योंकि पहले लोगों को पतरा देखना आता था तो देख कर के समझ जाते थे, आज है क्या? नहीं ना। तो बोले अभी तो बाबा है ना, बता देते हैं ना। बाबा कितने दिन तक? 200 साल तक। कौवा का जी पी के नहीं ना आए हैं, 5 साल में सीधे ऊपर। उसके बाद कौन-सा बाबा? हावा। बाबा नहीं रहेंगे ना, तो किससे पूछिएगा फिर? हावा से पूछिएगा और वो एग्ज़ैक्ट बताएगा क्या, ठीक है? शादी की रस्म जाननी है तो कैसे लोग जानेंगे बताइए? तो एक दिन उसकी भी ट्यूशन खुलेंगी निश्चित रूप से। आज मिथिला को भाषा को भूले तो क्या मिथिलाक्षर पढ़ रहे हैं ना, ट्यूशन खोल करके पढ़ा रहा है उसको। सेम चीज़ है, एक दिन क्या आएँगे सीखने आएँगे कि भई पूजा में क्या-क्या चीज़ें लगती हैं। तो उसके लिए कंसल्टेंसी है। जाके पहले आप लोग कंसल्ट करेंगे कि पूजा करनी है, क्या-क्या रस्में होती है लिख कर दीजिए। क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं। उसको है इंग्लिश पढ़िए लिए हैं, क्या करिए? इंग्लिश पढ़ लेबा के छै, बड़का सरकारी नौकरी कऽ लेबा के छै, भने दुनिया चल गेलै भाड़ में से कोन मतलब। उसको कभी सिखाएँ क्या कि हाँ, पूजा कैसे होता है सत्यनारायण भगवान का? आता हो उसको? नहीं ना। भई क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए ना, क्योंकि तभी कल्चर ट्रांसमिट होगा तब ना। अचेतन है तो वो क्या करेंगे? उसके सांस्कृतिक विकास में वो योगदान देगा इस पर। जो सचेत है तो बिल्कुल ठीक ही है ना। कॉन्शियस है वो क्या है? उसको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन किसके लिए दिक्कत है? अचेतन के लिए। तो सिखाना किसको है? अचेतन। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही हैं। पंडित जी खोले बगे जुटाए। हाँ, पक्का मज़ाक नहीं, सही में। और जे चीज़ हम कहै छी ना तो अहाँ लिख लिअ, रिकॉर्ड कऽ लियौ ऑन द कैमरा, ठीक छै? और आफ्टर 5 ईयर, ठीक है? ओइसे पहिलो भऽ जेतै, आफ्टर 5 ईयर। एगो बहुत बड़का स्टार्टअप हेतै, लोग कंसल्ट कर जेतै ओकरा। चलिए इन कम्युनिकेशन अगला क्वेश्चन 28 या 34 इन कम्युनिकेशंस मेंटिज्म रिफ्लेक्ट चित्र परावृत्तियों से प्रदर्शित होती है। रियलिटी संप्रेषण में चित्र से क्या ठीक है? रियलिटी अगला और कह रहा है
रियलिटी के बाद कृत्रिमता, फैंटेसी, गुप्त रहस्य। चित्र से क्या चीज़ निकल के आती है? चित्र से क्या? कोई भी चित्र भगवान कैसे दिखते हैं? बोलते हैं कि दुर्गा मैया को फ़ोटो दिए। क्या दुर्गा मैया वैसी हैं एग्ज़ैक्ट होंगी? गणेश भगवान की फ़ोटो दी है। अच्छा जो बनाया होगा पहली बार पिक्चर कैसे बनाया होगा? सोच के देखो। जस्ट थिंक कि पहली बार कोई भगवान का पिक्चर बना रहा होगा। कैसे बनाया होगा? गणेश भगवान का पिक्चर वो कैसे बनाया होगा? उनके बारे में क्या पढ़ा है? उनके बारे जिस हिंदी में सुनते होंगे, एक बड़ा पहले क्या होता था क्वेश्चन आता था कि फलाना व्यक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए, वो कैसे हैं? तो चरित्र चित्रण मतलब क्या? एक चरित्र का चित्रण मतलब उसकी चरित्र कैसी थी? अगर उनकी क्या वर्णन करें? हुँ, शारीरिक चित्रण कहें ना, क्या था बोलिए ना? और साथ ही उसका शारीरिक चित्रण मतलब क्या? शरीर कैसा है? जैसे कोई आदमी आता है स्केच वाला आर्टिस्ट कि कैमरा में चोरी हो गया, तो स्केच बनाओ। तो वो पूछता है कि कैसे? और उसी हिसाब से वो क्या करता है डिज़ाइन करता है। दिखाया आपको, अरे नहीं, नहीं इसका तो फिर नाक नीचे हटा, दूसरा तरीके से, फिर वो बनाता है। तो वो क्या कर रही हैं? कोई चित्र कैसे ड्रॉ किए होंगे पहले, तो उसके बारे में जानना, तो वो क्या है बिल्कुल आर्टिफ़िशियली है, नहीं। भई भगवान का जैसा पिक्चर है, क्या भगवान वैसे ही दिख रहे हैं ये आर्टिफ़िशियल तरीके से क्रिएट किया है, ठीक है? हमारी आस्था है इसलिए हम मान लेते हैं कि हाँ, ये फ़ोटो जैसा है वैसे भगवान हैं, ऐसे ही होंगे। लेकिन इनको तो कुछ दिन पहले देखा है ना, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है, लेकिन भगवान को नहीं देखा है कि राम कैसे थे, हनुमान जी, शंकर जी, मैया पार्वती कैसी थी, काली मैया कैसी थी। तो जितने भी चित्र ड्रॉ किए गए या मूर्ति बनाई गई, किसको पढ़ कर? वो पढ़ करके और आधुनिक तरीके से तो क्या हो जाएगी, कृत्रिम हो जाएँगी। दूसरा उसमें क्या फैंटेसी, कोई चित्र देखते तो क्या उत्पन्न होती है आपकी? फैंटेसी, भ्रांति। क्या करते हैं? कोई चित्र हम देखते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? भ्रांति, फैंटेसी उत्पन्न होती है, ठीक है? उसके बाद क्या हिडन सीक्रेट, चित्र में हिडन सीक्रेट होता है, चित्र से वो भी चीज़ें देख सकते हो जो आपको नॉर्मली नहीं दिखता। चित्र से क्या झलकती है? रियलिटी, कौन-सी? रियलिटी, फैंटेसी, आर्टिफिशियलिटी, ठीक है? चित्र कोई देखे या कोई पिक्चर देखे तो क्या लगता है कि ये आर्टिफिशियल तरीके से ड्रॉ किया गया है। भगवान ऐसे थोड़ी दिखते हैं जैसा हैं, नहीं, दूसरे भी तरह से दिखते होंगे। अगला संप्रेषण आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एक से ज़्यादा इसके आंसर्स थे, इसीलिए क्या किया पता है? इस क्वेश्चन्स को ड्रॉप कर लिया, किसने? एनटीए ने, कहा कि ड्रॉप करो और इसका सबको मार्क्स दे दो, क्योंकि इसके बहुत से आंसर। अगला मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट इन जनसंचार माध्यम ज़्यादा कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? जनसंचार जानते हैं? पर्सनल स्फीयर, पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है मास मीडिया। ब्यूरोक्रेटिक स्फीयर, पब्लिक स्फीयर, एथिकल स्फीयर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पब्लिक स्फीयर। मास मीडिया मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करना, तो उसको पब्लिक स्फीयर में यूज़ करते हैं। पर्सनली हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि खुद से बात करनी है, इंट्रापर्सनल, 2 लोगों से करनी है, इंटरपर्सनल, उससे ज़्यादा करनी है, ग्रुप कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा करनी है, तो मास कम्युनिकेशन को फॉलो करें। अगला some of the threats of efficient communication for the community as a whole relate to the values of समुदाय के लिए समग्रता में कार्यक्षम संप्रेषण के प्रति कतिपय खतरे निम्न से किसके मान से संबंधित है? समुदाय के लिए समग्रता, क्या करना? समुदाय के लिए समग्रता में कार्यक्षम संप्रेषण। Some of the threats of efficient communication for the community as a whole relate to the values of मतलब हम efficient communication करना चाहते हैं किसके लिए? समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए। किस चीज़ को बेस मानकर? वैल्यूज़ को। उसके लिए क्या-क्या खतरे हैं? अगर आपको समाज के लिए क्या करना है? एक पावरफुल कम्युनिकेशन करना है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन।
आपके पास क्या-क्या थ्रेट्स समुदाय के लिए समग्रता में कार्यक्षम संप्रेषण के प्रति कतिपय खतरे किसके मान से संबंधित है? खतरा किसके? आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या? उत्पीड़न, पावर, वेल्थ, रिस्पेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या-क्या हो जाएँगे? क्या-क्या? पावर क्यों होगा बताइए तो? क्यों होगा पावर? समुदाय के लिए सही तरह से क्या करना है? समुदाय के लिए सही तरह से कम्युनिकेशन एफिशिएंट कम्युनिकेशन करना है, ठीक है? किस चीज़ को लेकर? वैल्यूज़ को लेकर। सबसे ज़्यादा खतरा किससे संबंधित है? अगर आज समाज को वैल्यू सिखाने लगें तो क्या हो जाएगा? दूसरे दिन 2 गोली दिमाग में डाल कर के बिल्कुल सुता दिया जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं क्या? खतरा किससे? पावर। दूसरा किससे? वेल्थ से। आपके पास पैसा आएगा क्या? आप भीख माँगने पे मजबूर हो जाएँगे। आज के समाज में अगर वैल्यूज़ की बात की तो आप क्या करेंगे? भीख माँगने पर मजबूर हो जाएँगे। दूसरी। तीसरा सम्मान। खतरा किससे है? सम्मान से, ठीक है? आज ही कह दें कि भई जितना ये पूजा पाठ करे बिल्कुल बेकार है। लोग भर-भर के गाली देना शुरू कर दें, ठीक है? जैसे आप दुर्गा पूजा में कहते थे कि साउंड बॉक्स में मुस्लिम हो गया है। ऐसे ही लोग गाली बोल देते हैं डायरेक्ट मुँह पे। क्यों? साउंड उसको कम करने के लिए कहे तो सीधे क्या कर देगा? आपको दूसरे धर्म से कोरिलेट कर देगा। तो एफिशिएंट कम्युनिकेशन किसके लिए? वैल्यूज़ के लिए, तो तीनों खतरा है ना। वेल्थ भी गया, पावरफुल लोगों से डर है और तीसरा किससे? रिस्पेक्ट भी, है ना? तो इस पर लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता, द्वंद नहीं करना चाहता। आपको कभी भी डिस्कस करिए तो इस चीज़ पर, होगा क्या? नहीं। डायरेक्ट कोई एक्सक्यूज़ देके लोग निकल जाएँगे, ठीक है? डायरेक्ट कोई एक्सक्यूज़ लेके लोग क्या करेंगे? निकल जाएँगे, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक का अध्ययन हमें अंतर वस्तु विश्लेषण की ओर ले जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक का अध्ययन मतलब जो कम्युनिकेटर है, उसका अध्ययन अंतर वस्तु की विश्लेषण की ओर ले जाता है। नहीं ले जाता है, ठीक है? बोला कि क्या कहता है का विश्लेषण नियंत्रण विश्लेषण। क्या कहा जाता है इसका विश्लेषण क्या है? नियंत्रण विश्लेषण। अच्छा, हमें अगर हमें मान लीजिए किसी भी कोई भी मैसेज है, उसमें क्या गहराई छुपी है उसका अध्ययन करना है, मतलब उसको जानना है, तो क्या करना चाहिए? कम्युनिकेटर को देखेंगे कि मैसेज को देखेंगे? मैसेज को देखेंगे ना। विश्लेषण किसकी चाहिए हमें? मैसेज की। तो जानेंगे किसको? मैसेज को ना। ये क्या किसको कह रहा है? जो मैसेज देने वाला है उसको जानना है, नहीं। क्योंकि वो किस तरह के लोग हैं उससे नहीं, अगर वो उन्होंने सही बात कही है और वो हमारे लिए सही है तो उसको क्या करनी है? माननी है। वो किसी भी तरह का व्यक्ति उससे कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उस मैसेज की वर्थ है ना। किसकी वर्थ है? मैसेज। क्या कहता है का विश्लेषण नियंत्रण विश्लेषण है, नहीं। उसे कहते हैं मैसेज विश्लेषण। क्या कहता है? उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल एनालिसिस नहीं, क्या? मैसेज एनालिसिस नहीं, क्या? कम्युनिकेटर एनालिसिस। क्या कहता है? क्या कहता है? ठीक है? अब कोई मान लीजिए कोई धर्म गुरु है तो धर्म से रिलेटेड बात करेगा ना। कोई पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल, कोई टीचर है तो टीचर, टीचिंग से संबंधित। तो क्या कहता है उसका विश्लेषण करना मतलब क्या? कम्युनिकेटर का आप विश्लेषण कर रहे हैं। और जब बात करते हैं किसकी? अंतर वस्तु जानने की तो क्या विश्लेषण करना पड़ेगा? मैसेज का विश्लेषण करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएँगे? दोनों के दोनों पंडित जी गलत। चलिए अगला, सांस्कृतिक संप्रेषण के प्रति मानवीय उपागम कौन-सा है? सांस्कृतिक संप्रेषण के प्रति मानव का जो एक क्या है अप्रोच है वो कैसा है? ह्यूमनिस्टिक क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। समस्त मीडिया प्रतीक प्रणालियाँ हैं और वह टेलीविज़न के संबंध में भी एक तथ्य है। समस्त मीडिया प्रतीक एक क्या है? प्रणाली है और वो टेलीविज़न के संबंध में क्या है? एक तथ्य बनी हुई है। मीडिया के बारे में कह रहे हैं।
टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जो केवल सजातीय श्रोता तक ही संदेशों को संप्रेषित करता है। सही है, गलत है? टेलीविज़न केवल सजातीय श्रोता तक ही संप्रेषण को देता है, दूसरे जगह तक नहीं। नहीं ना? आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है क्या? समस्त मीडिया प्रतिक्रिया एक अलग-अलग प्रणाली है, जो वह टेलीविज़न से संबंध में भी एक क्या है? एक तथ्य है। क्या है? फैक्ट। टेलीविज़न खरीद लेंगे ना, काम कौन करेगा उसपे? मीडिया ही ना। कलर्स चैनल देखते हैं, वो क्या है? मीडिया है। उसको क्या कहेंगे? एंटरटेनमेंट मीडिया कहते हैं, जो एंटरटेन करेगा। एक होता है कौन-सा? हाँ, प्रिंट नहीं, एंटरटेनमेंट मीडिया जो एंटरटेन कर रही हैं। एक दिखा रही हैं कौन-सी? इन्फॉर्मेशन सूचना दे रही है, समाचार, इन्फॉर्मेशन मीडिया। तीसरी मीडिया क्या करती रहती है? इसका एडवर्टाइज़ में लगी हुई है बेचारे। जो कोई चैनल खोलेगा उसमें भर दिन एडवर्टाइज़े है। नाप-तौल वाला चलता रहता है ना, भर दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचता ही रहेगा, बेचता ही रहेगा, बेचता ही रहेगा। उसको क्या कहेंगे? एडवर्टाइज़िंग मीडिया। तो मीडिया के भी अलग-अलग काम, उस पर अलग-अलग प्रकार में बँट जाते हैं। तो समस्त मीडिया प्रतिक्रियाएँ एक प्रणाली है और वो टेलीविज़न के संबंध में क्या है? एक तथ्य है। सही है, गलत है? सही है पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जो केवल सजातीय श्रोता तक ही संदेशों को संप्रेषित करता है। जो सजाती हैं, कॉन्शियस हैं, केवल उन्हीं तक मैसेज भेजता है। किस तक? कैसे? कैसे? एग्ज़ाम्पल? भई आज लोग क्या करते हैं पता है? आज लोग ज़्यादा जानते हैं, पहले के मुकाबले। क्या है? आज लोग पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़िया तरह से जानते हैं। पहले लोगों को पूछते थे, "केकरा वोट दिए हो?" अभी का बच्चा-वच्चा जानता है किसको वोट देना है। कैसे? टेलीविज़न। अगला क्या है? इंटरनेट। नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था लिमिटेड लोगों के पास ही इन्फॉर्मेशन है। जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो उससे रिलेटेड हैं, आज सबको पता है। क्या है आज? सबको पता है। क्यों? एक टेलीविज़न बहुत बड़ा माध्यम है। लोग घर-घर में है। उससे छोटा टेलीविज़न क्या है? हाथ में है। मोबाइल फ़ोन पे जब आप क्या करते हो, कोई चीज़ देखते हो तो टेलीविज़न की तरह काम करता है ना? तो क्या हो जाएगा? वो हाथ में है। तो भई सब कोई सब कुछ जान रहा है। तो टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिससे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस सभी लोगों तक क्या करेंगे? पहुँचा देंगे। है ना? क्योंकि जब सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ पर? टेलीविज़न पे होती है। ठीक है? महँगी है तब भी हो रही है। क्यों? यहाँ पर क्या है? सजातीय, अजातीय सब आ जाए। अगर पेपर में देंगे केवल, पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? आप ही लोगों में से कितने लोग? उठा के देखे हों, मुँह एक बार के कैसे कितने सब दिन डेली सब 2-3 दिन ये तो पढ़ना नहीं होगा तो डोज़ लेना होगा। कि कितना गोली खाते हैं? हफ्ता में 2-3 ले लेते हैं सर। ये तो पीने पीने की बात है, कितनी बार पीते हैं? तो 2-3 बार। आप कितनी बार पीते हैं? रोज़? पढ़ते हैं कभी-कभी? मतलब कभी-कभी नहीं। तो मतलब रेगुलर हम भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर कोई सूचना आ रही है तो हम सब देख रहे हैं कि नहीं? कि वो कभी-कभी देखते हैं, रोज़ देखते हैं। तो वो चाहे सचेतन हो या अचेतन, दोनों को क्या करता है कम्युनिकेट करता है। ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही था और दूसरा गलत। अगला इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर मनुष्य की आंतरिक संप्रेषण की क्या आवश्यकता है? पॉलिटिकली डिसाइडेड, कल्चरली कल्चरली डिटरमाइंड मतलब सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। मतलब आपका इंटरनल कम्युनिकेशन क्या कहता है? मतलब आप मन में क्या सोचते हैं, विचार करते हैं? ये पॉलिटिकल डिसाइडेड, पॉलिटी डिसाइड करता है, सरकार वहाँ की डिसाइड कर रही है। कल्चरल डिटरमाइंड अगला क्या है उसके बाद? एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड, फिलॉसफिकली इम्पोज्ड आपकी बिहेवियर क्या कहती है? ये किस चीज़ से इम्पोज़ होता है? किससे? कल्चर से? किससे हो जाएगा? कल्चर। सबसे ज़्यादा किससे? कल्चर से। कल एक याद है कहानी कल हम बताए थे आपको कि लोग कहते हैं कि मोटिवेशन चाहिए भैया। भाई तो क्या करो किलो में खरीद के ले आओ। किलो में खरीद कर ले आओ। है ना? आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब आपको पढ़ने की इच्छा है या नहीं है? वो कहाँ से आएँगी? मोटिवेशन से। तो भैया आज यहाँ पर आप लोग यहाँ नहीं बैठे हो या हम भी यहाँ नहीं बैठे तो सब जगह। क्योंकि मोटिवेशन कहाँ पे आता है? खुद से। वो कौन डिसाइड करता है? आज सिखाया है ना कल्चरल डिफाइन क्योंकि जा रहे हैं ना यहाँ पर
सब आदमी गाँव जा रहे होंगे अपने-अपने, ठीक है? अगर पॉसिबल हो, ठीक है? तो एक बार क्या करिएगा, पढ़ाई-लिखाई छोड़ के एक दिन मज़दूर बन के जीवन को जीना है। जहाँ पर साढ़े 3 किलोमीटर आस-पास पानी नहीं है और आप खेत में काम कर रहे हैं, कड़ी धूप में। उसके बाद फिर आना है छठ के बाद और देखिएगा पढ़ने में कितना मन और तब भी पढ़ने में ना मन लगे उसके बाद, तो क्या करनी है, चचरी पर लेटना ही बढ़िया है। नहीं तो मैं तो समझ लेता हूँ कि आप चचरी पर लेटे हुए, भले ही आप चल रहे हो, मान रहे हो, मैं मान लेता हूँ कि ये चचरी पर लेटा हुआ इंसान है, क्योंकि कल्चरली डिटरमाइंड क्या होता है? कल्चरली डिटरमाइंड क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगेंगी ना मेहनत, तो इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा, है ना? एक दिन अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल होके जीना है, नहीं सोचना है कि हम बड़े घर के हैं या छोटे घर के हैं, कौन है? इतनी लाइफ को टफेस्ट जीनी है तब पता चलेगा कि हमारी लाइफ कितनी स्मूथ अपने आप, है ना? कि हम कितने मेहनत कर रहे हैं, वो कितना मेहनत कर रहे हैं। कहानी थोड़ी देर पहले चला था। तो मोटिवेशन या इंटरनल कोई भी चीज़ आती है, वो कहाँ से आती है आपकी? कल्चर, आपके बिहेवियर। आप जैसा बिहेव करते हैं मतलब क्या? आपका मन में वैसा ही कल्चर बैठा हुआ है और ज़्यादा दिन तक आप दिखा नहीं सकते, है ना? जैसे आजकल क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे नई-नई जगह हम जाते हैं, तो क्या कहते हैं? नहीं हम बड़े सभ्य हैं, ये बहुत सभ्य, है ना? लेकिन धीरे-धीरे क्या निकलती है? असभ्यता बाहर आती है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप किसी चीज़ को दबा करके नहीं रख सकते, है ना? मान लीजिए पहले दिन किसी के साथ सज्जन बन गए, अब सही में सज्जन हैं या दुर्जन हैं, ये पता कब चल जाता है? 2-4 दिन रहेंगे तो क्योंकि समय के साथ क्या होती हैं? आपकी इंटरनल चीज़ें हैं ना, कल्चरली डिटरमाइंड है ना कि आप गुस्सैल हैं, अब वो गुस्सा आता है, कितने दिन रोक पाएँगे? ज़्यादा दिन तक वो रोक नहीं सकते, उसको निकालना है। तो कौन डिसाइड करता है? कल्चरली डिटरमाइंड, ठीक है? बाहरी चीज़ें कभी भी आपकी इंटरनल चीज़ों को इन्फोर्स नहीं कर सकती। आपको मन ही नहीं है पढ़ने का। खुद सरस्वती मैया कान पकड़ के उठा के, "अरे भाई पढ़ ले यार, एक बार पढ़।" ना, हम नहीं पढ़ता। क्या? जो दे रहा होगा अभी रोड पर, उसको भाई सरस्वती मैया कोई कह देगी चलो पढ़ने के लिए, है ना? पढ़ लेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं पढ़ता बताइए तो? भाई सरस्वती मैया कह रही हैं, अब तो इससे बड़ा मोटिवेशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े मोटिवेटर विद्वान बने सब उन्हीं की कृपा से। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसकी इंटरनल पावर ज़ीरो हो गई। उसको अंदर से पढ़ने की इच्छा है ही नहीं, ठीक है? जो अंदर से पढ़ने की इच्छा नहीं तो किसी को मोटिवेट कर सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी आपके अंदर की चीज़ है, किससे डिटरमाइन होती हैं आपके? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से नहीं, फिलॉसफी कितनी भी फिलॉसफी झाड़ लें। फिलॉसफी मतलब खुद दिखा दे, देख भाई जरा बोलो तो 2 लाख की गाड़ी, तो की भऽ गेलै? हमरा नहीं चाहिए। जैसे लगता है उसके पास ऑडी गाड़ी हो। अरे वो भाई बढ़िया लोग इज़्ज़त करत, आइ हमरा कोनो कम लोग इज़्ज़त करैया? आ बड़का बड़का बिल्डर सब हमरा इज़्ज़त करैया उठा के। देखै छी बड़का से बड़का पाइ वाला हमरा लग कहैया कि की फन्ना जी, है ना? क्योंकि वो आपका तोड़ जानता है, ठीक है? क्योंकि वो क्या है? स्टूडेंट है, लर्नर थोड़े हैं, वो क्या है? स्टूडेंट। पढ़ाना किसको है? लर्नर। चलिए। In the ritualistic view of communication, individual exchange understanding for संप्रेषण के विद्यात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी समझ का आदान-प्रदान करता है? संप्रेषण के रिचुअलिस्टिक मतलब रिचुअल, रिचुअल मतलब क्या? परंपरा, संस्कृति, रूढ़िवादिता कोई चीज़ विचारधारा। उसमें क्या चीज़ वो क्या करता है? आदान-प्रदान करता है। किन चीज़ों का आदान-प्रदान करता है? सूचना का संचय, आत्म अभिरुचि, शब्द चिन्ह केंद्रित उपस्थिति, रिचुअल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन। एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? रिचुअल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन कर रहा है। उसमें क्या चीज़ आदान-प्रदान कर रहा है? रिचुअल क्या हो जाएँगे? डी क्या है? आपका सच्चा क्वेश्चन है। वाह! क्या है? क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन सहभागिता, भाईचारा, शब्द चिन्ह, आत्म अभिरुचि, सूचना का संचय। रिचुअल व्यू, रिचुअल मतलब क्या होता है? पुरानी चीज़। पुराने में हमारे समय में कैसा था? सहभागिता, भाईचारा था। अगर मान लीजिए कि भई मेरे दादाजी डेथ किए तो उनके बेटा से तो आना ही है, कि बिना बेटा का तो श्राद्ध नहीं ना होगा। लेकिन सारा भतीजा भी आया, उसका बेटा से पोता से सब पहुँच रहा है, क्या नहीं दादाजी क्या हो गए? देहांत हो गए।
आजकल अपना दादा मरता तो ये भी नहीं करता है। क्या कर रहा है पोता? तो कोटा में पढ़ाई कर रहा है। तो माँ तो बहुत खुश हो गई कि भई बेटा कोटा में पढ़ाई कर रहा है, कैसे बुला लेंगे दादाजी को। जिस दिन आप भी मर जाएँगे तो बेटा नहीं आएगा। इट्स ट्रू। क्योंकि आप वही चीज़ उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, कि बेटा दादा मर गया तुमको नहीं आना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भई, अपना दादा है ना। फिर दोबारा अगले साल मर जाएँगे फिर से। तुम एक बार इंजीनियर बन जाओ, दादा एक बार फिर मर जाएँगे, क्या हो गया है? मरना ही तो है, ये तो नॉर्मल चीज़ है ना? तो कल आप भी मरेंगे तो आएँगे क्या? नहीं। आजकल एगो बड़ा का नया कंप्लेन लेके आएगा हमारी मम्मी, बच्चा बड़ बदमाश मेरा सुनता ही नहीं है। हम बोले आप अपनी सासू माँ का सुनते हैं, अपनी मम्मी का? नहीं ना तो आपका बेटा क्यों सुनेगा? हम तो बहुत सुनते हैं अपनी माँ का, क्योंकि मेरी माँ ने सुना है अपने दादा का, तो हम लोग सीखे कि भई नहीं, सुनना तो पड़ेगा ही, है ना? सुनना तो पड़ेगा ही। जैसे उस दिन आदेश दिए कि भई क्या हो गया है? दादी माँ खुद की दादी माँ मर गई तो क्या करना है? सबको टकला बनना है। तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कह दिया है तो कह दिया है, कोई बात ज़रूर होगी तभी कहा उन्होंने शायद, है ना? तो कोई प्रश्न चिन्ह बिल्कुल नहीं है। तो 12 तारीख को सबसे पहले कहाँ? वोट मूड़ी लेके घुस जाएँगे कहाँ महात्मा के यहाँ। तो कह दिया है तो कह दिया है डायरेक्ट। नहीं, क्योंकि हमने उनको देखा है दूसरे के सुनते हुए तो उनकी बातों को कभी हम नहीं काटे। जब आप दूसरे को सुनेंगे क्योंकि वही सीख रहा है ना, रिचुअल आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? रिचुअल ट्रांसफर कर रहे हैं। खुद मोबाइल चला रहे हैं उसको बोलते हैं कि नहीं, नहीं पढ़ाई करो। खुद मोबाइल चला रहे हैं उसको बोलते हैं पढ़ाई करो। और हाँ, एक बात और, जब क्लास में आए मोबाइल साइलेंट रखना, ठीक है? आवाज़ में। आज दे रहे हैं बीपीएससी वाले में भी, तो छूट दे रहे हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग चलती रहती है वहाँ पर। भई बीच में बोल नहीं पाते, जब मोबाइल घनघनाया हुआ है एकदम गाना, धन, 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 धनाधन। भई हमको मोबाइल इम्पोर्टेंट नहीं, कहाँ लेके आए हैं? लेकिन इम्पोर्टेंट है भई, साइलेंट कर रखिए, जाइए बाहर अपना आराम से बात करके चले आइए, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, नॉइज़ हो जाती है ना, दिमाग दूसरी तरफ बढ़ जाता है। क्या? मान लिया हम ही आए और वो कैसे पढ़ा है? हाँ, हेलो। कि ठीक से नहीं नहीं, इसीलिए मैंने कह दिया कि जब तक हम क्लास में हैं, मोबाइल तुम सँभालो, हम क्लासरूम से बाहर आ जाएँगे, मोबाइल खुद हम सँभाल लेंगे। और इतनी भी किसी को ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इमरजेंसी तो है नहीं कि डॉक्टर साहब आगे इलाज कर दिए उठा के, पढ़ाई ना है, 100 महीना तो लगेगा ही। बाद में फ़ोन करिए। ठीक है? तो कौन-सी रिचुअल में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? सहभागिता और भाईचारा। पहले क्या थे लोग एक साथ सहभागी रहते थे, मतलब शाम को मिले, बातें किए। आज हम बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। किसी से ना किसी से बात नहीं कर रहे हैं उठा के। पापा मोबाइल में अलग से लगे, मम्मी अलग मोबाइल में, हम लोग अलग-अलग मोबाइल में। सब एक ही जगह बैठे लेकिन सब अपने-अपने मोबाइल। नहीं, सब अलग-अलग मोबाइल में नहीं, बात किससे? अपने बच्चों से बात। क्योंकि अगर उनसे आप बात करते कोई छोटा भाई है कुछ भी, उसको लगता है शेयर कर दो, तब वो क्या करेगा? आपसे बातें करना शुरू करेगा। नहीं तो वो दोस्ती किससे करेगा? बाहर के लोगों से। और जिस दिन वो बाहर के लोगों से दोस्ती कर लिया, तो फिर वो बाहर का ही हो जाएगा, आपका कभी नहीं होगा। तो मम्मियाँ ज़रूर ध्यान दें। बच्चा से आप खुद ही बात करें, की पढ़ के हुआ, की सब भेले स्कूल में। उसको लगा कि मम्मी हमारी दोस्त है, वो बताना है, ठीक है? मैं टॉप से टॉप सीक्रेट बात मम्मी को बता देता हूँ, क्योंकि मम्मी दोस्त है, वो उससे छुपा लेंगी पापा से, बचा भी लेंगे, कभी मदद भी कर देगी। तो दूसरे दोस्त की ज़रूरत है क्या? नहीं, है ना? जबकि नंबर कितने भरे पड़े हैं, बस अभी देखेंगे अभी जितने दिन से पढ़ाना शुरू किया है, भई मुश्किल से किसके नंबर है? या तो अपने फैमिली मेंबर्स, स्टूडेंट या तो मम्मी, किसी दोस्त का नंबर नहीं होगा कॉल हिस्ट्री में एक भी नहीं, ठीक है? और बात भी करें तो बस उतनी ही जितनी ज़रूरी है बताना, क्योंकि दोस्त मम्मी हैं ही तो बता देंगे उनको। आजकल दोस्त कौन बना रहा है? बाहर। बाहर के जब भी दोस्त बनाएँगे तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति बाहर का हो गया ना, आपका थोड़े है, आप समझे? हाँ, स्टूडेंट को क्या करिए, ऐसे इंटरैक्ट करके रखिए जो आपकी उसकी प्रॉब्लम आपको बताए, बाहर वालों को नहीं, है ना? क्योंकि बाहर वालों को प्रॉब्लम बताएगा तो क्या हो जाएगा वो बाहर का, क्लियर? चलिए, अनदर टर्म कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम को दूसरे टर्म में क्या कहा जाएगा? कम्युनिकेशन के अंदर मीडियम को दूसरे टर्म में क्या कहा जाएगा? कैरियर, ट्रांसपोर्टर, व्हीकल, चैनल। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना पंडित जी, क्या? चैनल लिखा हुआ है ना, चैनल और मीडियम दोनों। द न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ प्रमोटेड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ लिमिटलेस कम्युनिकेशन। जो नए संसाधन आए हैं, वो बिल्कुल क्या हैं? अनलिमिट कर दी कम्युनिकेशन। लिमिटलेस को क्या कर दी? बिल्कुल खत्म कर दिए। सही है, गलत? बिल्कुल सही। इंटरनेट क्या कर दिया? कोई लिमिटेशन है क्या?
जैसे एक दिन पंडित जी मुझे बड़े सुंदर बात कही, बोला होगा कि पुजारी कि ये वो काम अभी आदमी को है। अगर किसी को आप फेसबुक दे दें, है ना? और एक मज़दूर को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लीजिए कि ये लो मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसको नहीं इसको स्क्रॉल करते जाओ। जब स्क्रॉलिंग खत्म हो जाए, उस दिन बोलना जितना पैसा माँगोगे उतना दे देंगे। स्क्रॉलिंग खत्म हो जाएगा, जितनी खत्म होगी कभी? है लिमिटेशन? नहीं ना। मान लीजिए आज से अपडेट शुरू हुई, पता चला कि इसको खत्म किया, फिर तो चढ़ ही रहा है ना कल। उसको बोलिए कि भाई तुमको जितना एगो जॉब है मेरे पास, आई हैव अ गुड जॉब, ठीक है? सैलरी तुम जितनी काम खत्म कर दो, सैलरी तुम जितनी माँगो उतनी देंगे। मुँह माँगी, गर्दन भी माँग दो वो दे देंगे। बस काम खत्म हो जानी चाहिए। काम आज वो खोजिए किसी को काम खत्म हो जानी चाहिए। बोला काम क्या है? तो बोला काम बहुत सिंपल है। तुमको कम्फर्ट देंगे, खाना-पीना सब कुछ। घर पे तुम कहीं भी रह के कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दीवार बनाना है कि तुम्हारे घर पे है, तुम कहीं भी रह के कर सकते हो। लेकिन काम खत्म हो जाए तो मुँह खोल देना। काम क्या है? तो फेसबुक स्क्रॉलिंग का। ये जब खत्म हो जाएगी, जब स्क्रॉलिंग बंद हो जाएगा क्योंकि होता है ना जब मैंने पीडीएफ हम बनाए हुए हैं, तो 48 पेज पे जाएँगे तो खत्म हो जाएगा ना इसके बाद। इसके बाद आंसर्स हैं, पीडीएफ खत्म स्क्रॉलिंग में। इसके बाद कितना भी स्क्रॉल करेंगे जाएगा क्या ऊपर? नहीं ना। एक लिमिट है ना इसकी, ये पीडीएफ है। इंटरनेट की कोई लिमिट है क्या? नहीं। तो ऐसा ढूँढिए, आज बोलिएगा किसी को कि भाई वो काम है तुम्हारे लिए। जो बोलेगा ना कि दोस्त बहुत तकलीफ में, बोलेगा तुम्हारे लिए काम है। काम करा कर नहीं पागल हो गया वो। क्योंकि इतनी बड़ी है लिमिट क्योंकि मिलियंस ऑफ क्या है कंटेंट है, बिलियंस ऑफ कंटेंट। उस कंटेंट को कितना भी स्क्रॉल करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। पंडित जी ने बात बहुत बड़ी कही, सही बात। इस काम को कभी खत्म नहीं कर अगली है, संप्रेषण के नए साधन व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तारित अंतःक्रियात्मक के विरुद्ध है। भाई सबसे ज़्यादा क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ठीक है? ये जो अभी बात हमने की इंटरनेट की, किसका है? पूरे फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा? फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक? चलिए, लेकिन जब उसको मोबाइल दीजिएगा तो अनलिमिटेड रिचार्ज करके दे दीजिए, नहीं तो लगा दीजिएगा किस पर? वाई-फाई के ऊपर। आप चलाते रहो, जितना चलाना है चलाओ, कभी खत्म होने वाला नहीं। मच ऑफ नॉन वर्बल आंसर क्या हो जाएगा उसका? पहला सही, दूसरा गलत। सी आंसर। अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण विभिन्न संस्कृतियों द्वारा संकेतों के स्वच्छंद प्रयोग पर आधारित होते हैं। सही है, गलत है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस पे आधारित होते हैं? संकेत के ऊपर। किसके? शरीर की भाषा के ऊपर। इसमें किस पर? नेत्र के द्वारा संप्रेषण। उसको क्या कहते हैं? ओकॉलसिस। नेत्र के व पलकों के साथ संप्रेषण क्या कहते हैं? ओकॉलसिस। ठीक है? तो बोला अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण अनुसंकेतक होते हैं और संभवतः सार्वभौम रूप से समझे जाते हैं। ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आइकॉनिक एंड पॉसिबली अंडरस्टूड यूनिवर्सली। मतलब हम वैसे चिन्हों का उपयोग करते हैं जो क्या है यूनिवर्सली है ना? जैसे मान लीजिए इधर क्या फ़ेमस है? ऐसे मुँह को ऐसा करके देखो क्या भूख लगा हुआ है, ऐसे तो चाय पीना है। अब जिस तरह के पीने वाले लोग हैं वही समझेंगे। जैसे आपने कह दिया कि अरे हमारे जल्दी छोड़ो हमको पीने जाना है। सिर्फ़ इतना कह दिया पीने जाना है। अब विभिन्न तरह के व्यक्ति क्या करेंगे? विभिन्न तरीके से सोचेंगे। कोई कहा क्या नहीं, नहीं मास्टर दारू नहीं पीता होगा, है ना? तो बोला कि पानी पीने जा रहा होगा। कोई बोला कि नहीं आदत किसकी है उसकी? चाय पीने की है, चाय पी रहा होगा। नहीं, कोई सोचेगा कि नहीं मास्टर है ना, कोई भगवान थोड़ी है, दारू पीता था क्या हो गया? दारू पीने गया होगा। तो सिर्फ़ आपने क्या कहा? पीना है। तो आप ऐसे आइकॉनिक को इस्तेमाल करते हैं जो क्या होता है? यूनिवर्सली होता है, सार्वभौम होती है। नहीं, यूनिवर्सली होती है, सार्वभौम होती है। आंसर क्या हो जाएँगे? आंसर इज़ ए। आंसर इज़ ए। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। 44 आज का लास्ट अरस्तु, शुरू भी अरस्तु से, लास्ट अरस्तु से। बहुत बढ़िया काम किया था। एनटीए की परीक्षा खत्म होने किससे? अरस्तु का नाम लेकर। तो बाबा अरस्तु की जय कहते हुए कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को खत्म करें। चलिए, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में कौन संप्रेषण की विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करेंगे? उन्होंने 3 चीज़ें दी थी, इथोस, पैथोस, लोगोस। इथोस का मतलब क्या? विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। बोला कि यहाँ मेरा जो मॉडल है वो क्या है? स्पीकर सेंटर्ड। मेरा जो मॉडल है वो क्या है? स्पीकर सेंटर्ड है, तो उसमें इथोस होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उस स्पीकर की, है ना?
ये नहीं कि दारू पी के बोल रहा हो, बाबू दारू नहीं पिए हैं, बहुत खराब चीज़ है। कोई उसकी बात मानेगा नहीं, बिकॉज़ क्रेडिबिलिटी इज़ ज़ीरो। खुद ही तो पी रहा है भैया। लेकिन ये बात सब कहता है, एक बात ख़ास है, मेरे बड़े चाचा थे, वो कहते थे, हम लोग पढ़ते रहते थे, जो बात करते थे, "बेटा दारू हम पी के बिगड़ गेली हो, तोरा सबके दारू नहीं पीना, पढ़ाई करो दारू नहीं पीना।" बाबा कहे, "रे जो था सर, या बताले दारू पी के हमर समझ के नहीं, नहीं सिखा रहल छियै बेटा दारू नहीं पीना।" बार-बार वही बात के रिपीटेशन। तो इसका मतलब क्या है? विश्वसनीयता। हाँ, लेकिन आज छोड़ दिए हैं, आज अगर कह दें, तो क्या लोग मान भी लेंगे, है ना? आज छोड़ चुके हैं, अब नहीं पीते। तो पर्सनल अपीयरेंस पेक्यूलियर सॉरी मैनरिज्म, गुडविल, ट्रस्टवर्थीनेस, विज़डम और दूसरा क्या कहता हूँ मैं पैथोस, पैथोस का मतलब क्या कहता हूँ? करने की इच्छा, है ना? और तीसरा लोगोस, जो भी आप कह रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? लॉजिक होनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता को कौन बढ़ाएगा? इसमें से कौन? अच्छा आप बुद्धिमान होंगे तो क्या आप पे लोग विश्वास करेंगे क्या? आप बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान और विश्वास में कोई फ़र्क मतलब कोई समावेशन है? नहीं बोलेंगे ये बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, तो आप इस पे विश्वास कर लेंगे। लेकिन करते हैं ना, करते हैं ना, नहीं करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? आप क्या हैं? बेवकूफ़। आपने देख लिया, जैसे जैन को देख लिया कि भैया बाप रे! पढ़ना विषय में, क्या करिए? कुछ पढ़ने-वढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3 किताबें पढ़ लो बस। तो 3 किताबें खोजने में लगे पागल। कैसे पढ़े? कैसे पढ़े? इतनी मेहनत किए थे भाई 13 घंटा तक बैठे रहे कुर्सी पे। कभी देखने गए हैं क्या? तो बुद्धिमान पर भी आप क्या कर बुद्धिमान है, उस पे आप विश्वास कर लीजिए, बहुत बुद्धिमान है, भाई सही कह रहा है वो, चाहे हम ही क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे बड़े प्रश्न, अगर हम ही कोई बात कह रहे हैं तो पहले उसकी क्या करिए लॉजिकता को जाँचिए, फिर विश्वास करिए। अगर डायरेक्ट विश्वास करते हैं तो लोग क्या करेंगे आपको खदिया में धकेल देगा, ठीक है? उसका प्रमाण कुछ दिन पहले मैंने दिखाया है, खदिया में धकेलने वाला, है ना? प्रैक्टिकली वर्ल्ड पर पहले क्या करेंगे लोगों को फोकस करें। बुद्धिमान लोग हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्वास करने लोग जो कि उसको विश्वास कर ही लेंगे, है ना? क्योंकि उसने बुद्धि हासिल कर ली और बुद्धि हासिल करने के बाद लोग क्या करते हैं पता है? इस दुनिया को डराते हैं। क्योंकि जितनी दुनिया में डर होंगी, उतनी ही बुद्धि को मेरे लोग क्या करेगा? पूजा करें। सही गलत? भाई बड़े-बड़े पंडित क्यों बने गए? बुद्धि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे अहाँ के फन्ना ग्रह लाग गेल हन, चिन्ना लाग गेल हन। तो तू अंबानी नहीं बन जाता, अपने बेटा को अंबानी बना देता ना? इतनी पावर अगर आप में है तो अपने बेटे को क्या बना देते? आज अंबानी होता ना बम्बानी, बम्बानी भी नहीं, गांजा सोट रहा है और आप क्या दूसरे का भविष्य बदल रहे हैं। ये सुनो, आप खुद ही तो वो सारी तरकीब कर सकते हैं ना, तो लोग विश्वास करके उस पर हीरा, मोती, पन्ना, मानिक, चानिक, तोंदुल बेवकूफ की तरह पहना हुआ है। हाँ, आप बोलेंगे अभी तो पहने हैं ना, ये सर्दगी का लोहा है। मम्मी ने कहा कि भूत-प्रेत से रक्षा करेगा, बस इतना ही, नॉर्मल। भई, आपके भाग्य बदलने किसमें है? उन पर होता है। अगर आपने सही कर्म किया तो भाग्य बदलेंगे। कितना मानिक पहन लें तो क्या अंबानी बन जाएँगे? ठीक है? अंबानी बनेंगे क्या? नहीं, नो। आप मेहनत शुरू करेंगे, चीज़ें अपने आप बदल जाएँगी। आप लचर होंगे तो आपकी क्या होंगी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। क्योंकि जेरफ के लिए ना पहने हैं अंगूठी-वूठी। हाँ, जैसे सुन लिए तो उँगलियाँ काट लेंगे वो लोग। जेआरएफ के लिए अंगूठी है। ये अंगूठी जेआरएफ के लिए। ये किसके लिए? पीएचडी सक्सेस करने के लिए। ये प्रोफ़ेसर बनने के लिए। हुँ, हुँ। ठीक है? भई जेआरएफ करने के लिए अंगूठी किसकी? सबसे पहली, पहली अंगूठी किसकी पहननी है? उँगली में नहीं, दिमाग में पहननी है। ये ऐसी अंगूठी है जो दिमाग में पहनी जाती है। पहली कौन-सी? पढ़ाई नहीं, स्ट्रैटेजी। कि पहले क्या होनी चाहिए आपके पास एकदम पावरफुल। क्वेश्चन देख रहे हो जोश! एकदम पूरा एकदम। अगर 12 बजे 2 बजे रात में भी सोए हैं तो क्या होना चाहिए? जोश। कल मेरी कब वीडियो अपलोड हुई है पता है? साढ़े 13 बजे रात में। साढ़े 12 बजे के बाद वीडियोज़ अपलोड चल रही हैं। तभी 6 बजे 7 बजे था ना यहाँ पर पूरे, बिल्कुल। अब एकदम बिल्कुल जोश, एकदम क्या हाइपर।
मॉडल मिजाज बनिए। पहले आपके पास जोश होनी चाहिए कि मैं जो काम करने जाऊँगा उसको करूँगा, पहली बात, ठीक है? तो कल जब हिस्ट्री पढ़ाने तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं कोई गलती ना हो। पहली बार है ना, 10 साल बाद किसी चीज़ों को आप पढ़ करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो गलती ना हो जाए। लेकिन क्या था? जोश, कर दूँगा, हो गया। अब वहाँ पे आते, हाँ, पूछिए, ये डर हाँ, अच्छा है ना? अरे यही सही है, ज़ोर से बोली उठा के। यहाँ पे जैसे हाँ, हाँ, देख लेबै, भ गेलै उठा के आपको क्या करेगा लोग वहाँ पर दबा देगा। तो पहले तो जोश, दूसरी क्या? दूसरी अंगूठी किस चीज़ की? स्ट्रैटेजी, किसकी? स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन्स नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रैटेजी आती है ना, स्ट्रैटेजी, ठीक है? और तब कौन-सी? नॉलेज। पहली कौन-सी? जोश, जोश मतलब कि नहीं, नहीं जोश मतलब होश नहीं, बेहोश नहीं होना है। जोश मतलब पॉजिटिव जोश होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी कौन-सी? स्ट्रैटेजी और तीसरी स्किल, बस नॉलेज। और चौथी अंगूठी की ज़रूरत है ही नहीं एग्ज़ाम के लिए। क्या है? चौथी अंगूठी की ज़रूरत नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ई क्या है? गलत है ना? ई गलत है, सही है? बुद्धिमान लोग विश्वास कर लेंगे। सही है, गलत? गलत। बुद्धिमान लोग विश्वास करेंगे कि नहीं? करना पड़ता है ना। क्योंकि अरस्तू जी ने क्या कहा था? अरस्तू जी ने क्या कहा था? सो पूछिए। हम क्या करते वो नहीं। अरस्तू क्या कह रहे थे? कि जो बोल रहे हैं वो क्या होना चाहिए? उस फ़ील्ड में बेहतर होने चाहिए। बेहतर मतलब बुद्धिमान होने चाहिए। ठीक है? उसके बाद उनके पास क्या होनी चाहिए? सही गुडविल होनी चाहिए, छवि अच्छी होनी चाहिए। डी विश्वसनीयता तो उसमें हुई ही, लोग विश्वास करें, ठीक है? देखिए स्पीकर अरशू जी ने क्या कहा था कि हमारा मॉडल स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा ही, ठीक है? इसलिए अरस्तू बाबा को जय कहते हुए हम लोगों ने चौथे यूनिट को तीसरे यूनिट में ना मतलब मतलब सीरियल वाइज़ करेंगे 1, 2, 3 और अगर यूनिट के नाम यूनिट के हिसाब सिलेबस के हिसाब से चौथी यूनिट, ठीक है? तो 1 भी खत्म, 1 खत्म, 8 था ना आईसीटी, 8 भी प्रॉब्लम खत्म, बस उसमें एक चैप्टर बचे हुए हैं, जो कि हम लोग कल करेंगे। कल किस पर? एक्सेल। एक्सेल पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े भी होंगे तो नहीं बोलेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं पढ़े लिए हैं, ठीक है? पढ़े हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। एक्सेल कल करेंगे, एक्सेल और आपकी कौन-सी है? बाइनरी कोडिंग, एक हेक्साडेसिमल नंबर बच गया है ना? और जो पीछे सिखाए हैं उसको पूछेंगे भी, ठीक है? जैसे हेक्साडेसिमल मतलब ऑक्टल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाएँगे? इस चीज़ के बारे में। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई शक? नहीं ना? चलिए और कल परसों क्या है? परसों परसों क्या है? चलिए आप लोगों को बड़ी मैंने खुशी कर दी है। दीपावली से लेके छठ के बीच में पूरा हाँ, दीपावली से छठ के बीच में क्या है? पूरा हाँ, गिफ्ट के साथ हाँ, रे गिफ्ट के साथ हाँ, 6 दिन, ठीक है? गिफ्ट के साथ क्योंकि फटक्का और ड्रेस में तो बहुत पैसा खर्च करेंगे, तो कुछ पैसा हमको भी दे दीजिए, हमको भी दीपावली मनानी है ना। क्या करनी है? हमको भी दीपावली मनानी है ना, तो कुछ पैसा क्या करना है? हमको भी दे दीजिए। उसके बदले में क्या देते हैं आपको? अच्छा तोहफ़ा देते हैं, जिसको साल भर आप क्या करते हैं? यूज़ ऐसा कौन-सा चीज़ है भाई? ऐसा कौन-सा चीज़ है? अपने एप्लीकेशंस पे मॉक टेस्ट अपलोड किए जाएँ। लगभग सीटेट के कंप्लीट हो गए हैं, यूपीएससी शिक्षक वाले कंप्लीट हो गए हैं, नेट वाले में कुछ प्रोसीजर्स बचे हुए हैं। आज शाम तक या आज तक वो फाइनल हो जाए। इसमें यूजीसी नेट पेपर 1 के टेस्ट, ठीक है? वैसे उसकी प्राइसिंग कुछ ज़्यादा है, मैं 100 कम करके 200 में 200 200 खर्च करूँ और बैठ करके एक-एक टेस्ट को आराम से 6 दिन मतलब 6 टेस्ट होने चाहिए ना, चारों तरफ बैठ करके। छुट्टी भी है, तो मैंने कहा कि सब छुट्टी बोल रहे हैं ना, छुट्टी दे दो। जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना? लेकिन उससे पहले सबकी परचेज़िंग हो जानी चाहिए, है ना? दीपावली के दिन मैं ये लॉन्चिंग है उस दिन खरीदेंगे लोग निश्चित रूप से। ₹200 माँग रहा हूँ, बेशक ज़्यादा नहीं माँग रहा हूँ, ठीक है? और इसका धनतेरस के दिन कब है? कल ही धनतेरस है ना? कल खरीदेंगे, आज मैं उसको फाइनल करवाता हूँ, ठीक है? ₹200 पटक्का इस बार नहीं चलेगा, ठीक है? ड्रेस में वो चीज़ कहीं कम खरीदेंगे और उसको 1 साल तक
आराम से टेस्ट को दे सकते हैं और 1 ईयर, उसकी वैलिडिटी 1 साल। इसमें यूजी नेट हिंदी भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, ठीक है? इंग्लिश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। पेपर 1 आ चुकी है, पेपर 1 हिस्ट्री सब कुछ अपलोड किया। सारा प्रीवियस ईयर जितना पूछा गया वो है उसमें, बाकी कुछ नए-नए क्वेश्चन्स भी देखने को मिलेंगे ऊपर-नीचे। कुछ में अपडेट होगी तो वो भी चला जाएगा। कॉमर्स का भी है मैडम, कॉमर्स हो गया। तो ध का दबा के मचा, क्योंकि हमको बहुत लोग परेशान करते थे, तो उसका मॉक टेस्ट काहे नहीं कराते? मतलब रुक और एसएससी बैंक वाला सब हो, उसके लिए तो भई इतना टेस्ट अपलोड करें कि जीवन उसका बीत जाएगा, खत्म नहीं कर पाएगा। साढ़े 6,000 टेस्ट। हाँ, सेम टू सेम। लेकिन इसमें एक फ़ायदा और भी है, एक फ़ायदा इसमें और भी है, कि आप टेस्ट दिए, क्वेश्चन सही गलत, उसके बाद आपके पास क्या होना है एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश और हिंदी बोथ। हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में। तो मेरी झंझट बिल्कुल खत्म, ठीक है? अब मेरा 2 ही काम बच गया, एक कंटेंट बनाना, पढ़ा देना, उसके जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस करवाना। आगे मॉक टेस्ट जा करके खूब कीजिए। कैसा लगा पेपर ठीक है ना? चलिए रिटर्न गिफ्ट के साथ आराम से जाइए और दे कर के आइए, ठीक है? उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा क्योंकि मैं पूछूँगा एक्सप्लेनेशन, है ना? क्योंकि 100 जो डिस्काउंट मिल रहा है उसी चीज़ पे। एक्सप्लेनेशन जो पढ़े, उसको आपने क्या कितना समझा? नहीं समझा तो पूछा क्यों नहीं? पूछा नहीं क्यों तो भाई लाठी खाइएगा। क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा तो बताइए? हाँ, एक से बड़ा छूट लाठी खाने के लिए, पहली गिफ्ट हो गई ना। नहीं, देखिए मेरी मोटिव ये है कि देखिए भले ही आप मतलब उसको पढ़ ले रहे हैं, सीखिए ना चीज़ों को। अगर मान लीजिए क्वेश्चन्स किए, गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े या पढ़े उसको ध्यान नहीं दिए, अगली बार उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स है, नहीं बन पाया आपसे, फिर वही दिक्कत, फिर वही दिक्कत। एक बार इस क्वेश्चन्स को पढ़े, उससे रिलेटेड फैक्ट्स कोई अगर आया, मान लीजिए मॉडल के बारे में, उसमें एक्सप्लेन करेंगे ना मॉडल को, जैसे मान लीजिए आज हमने कहा ना अरस्तू के मॉडल को हमने क्या एक्सप्लेन किया ना, कि उन्होंने क्या कहा कि भई बुद्धिमान लोगों को विश्वास नहीं करनी क्योंकि आज ना लोग धूर्त हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं। क्योंकि इन्होंने आज नहीं मॉडल दी है, इनकी मॉडल 300 ईसा पूर्व की मॉडल। उस टाइम लोग बुद्धिमान बनते थे तो लोगों की सेवा करनी। आज नेता चोर हो गया, पहले नेता चोर नहीं थे, ठीक है? सेवा करने के लिए नेता बनते थे, है ना? हाँ, मदद मदद की तो परिप्रेक्ष्य में। आज अपनी मदद की परिप्रेक्ष्य में, ठीक है? मदद तो आज भी है लेकिन अपनी, उस टाइम किसकी? समाज। तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि विज़डम पर क्या करना चाहिए? भरोसा करने से बुद्धिमान लोग, पढ़े-लिखे हैं, गुडविल अच्छी है, ट्रस्टवर्दी हैं, इन पर विश्वास करके आगे बढ़ें, ठीक है? तो ये उस समय की बात है। आज की बात क्या है? बिल्कुल सीन कुछ और, ठीक है? क्लियर ना? जा करके उस पर मॉक टेस्ट आराम-आराम से और जब भी मॉक टेस्ट दें तो बिल्कुल हड़बड़ा के, ठीक है? रात का घना अंधेरा होने दीजिए, घना अंधेरा, जब पूरी दुनिया सो रही हो, उस टाइम उठ जाइए, नेट भी स्पीड रहेगी, किसी का फ़ोनो नहीं आएगा। तो उस टाइम जो फ़ोन आएगा किसी का, तो भई तब तो बातें का बात हो जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम फ़ोन नहीं आएगा, ना इंटरनेट पे जुड़े रहेंगे, है ना? उससे बढ़िया होगा किसी दूसरे घर में फ़ोन होगा तो उससे वाईफ़ाई कनेक्ट कर लेंगे। अपना एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, उससे हॉटस्पॉट ले लीजिए और बढ़िया से बैठ कर के टेस्ट दीजिए। थोड़ा देर लेट उठ जाएँगे, थोड़ा-सा हम कम ही सोएँगे। रात में टेस्ट तो बढ़िया हो गई ना, क्योंकि जब एग्ज़ाम बढ़िया चली जाती है, तो नींद कितनी भी लगी हो, तो मन लगता है। जैसे कोई बड़ी खुशी मिल जाए, उस दिन खूब खाना नहीं खाया, तो भी लगता है कि नहीं-नहीं पेट भरा हुआ है। हाँ, कब लगती है? जब वो खुशी धीरे-धीरे कम होने लगती है तब भूख लगने लगता है, ठीक है? तो पहले अच्छे से पढ़ाई कर लें, उसके बाद, है ना? भई आज भर दिन सफाई किया है, तो 12 बजे टेस्ट की ज़रूरत है। 12 बजे रात में कोई झाड़ू नहीं मार रहा होता है और 12 बजे रात में छठी मैया के पास नहीं जाता है, तो सीधे ऊपर जाना पड़ेगा। 12 बजे रात में छठी मैया के पास नहीं जाएँगे ना? वही शाम को सारी काम खत्म हो गए, हम 12 बजे रात में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं बैठ कर के। और कल ही यहाँ से हमको निकलना, वहाँ पे जाके अपलोड कर रहे हैं ना वीडियो। उसकी शेड्यूलिंग जो है वो निश्चित रूप से वही होनी चाहिए। क्योंकि फ़र्क फिर कल और वीडियो की संख्या बढ़ जाएगी ना, तो फिर क्या करेंगे? दिक्कत इसी तरह से आप सोचिए। हम थोड़ी देर कम सो लेंगे, क्या हो जाएगा? दिक्कत जी, टेस्ट वो मॉक टेस्ट है, वो 1 साल तक जब भी दे, लेकिन मुझे कितने चाहिए है ना? मतलब आपकी इवैल्यूएशन आपके हाथों में, कि आप कितना पढ़ते हैं, कितने समझदार अभी तक बने हैं, वो आप खुद ही देखिए, है ना?
क्योंकि ना उसमें मेरी लेट होंगी, ना आपकी लेट होंगी। आपने दिया तो बढ़िया है, नहीं दिया और भी बढ़िया है। उससे क्या है और भी बढ़िया है। क्योंकि आप पूरे-पूरे क्या होंगे इवैल्यूएट करते हैं। रात के घने अंधेरे में टेस्ट कीजिए। सब सो रहा है, आप अपनी जगह रहिए। सो रहा है तो सो रहा है। वहाँ तो मेरा कल भाई भी सोया हुआ था, सब सोया हुआ था। अपना टेस्ट अपना वीडियो अपलोड कर रहे थे, लिख रहे थे ना। मेरा काम है ये, हम थोड़ी छोड़ देंगे। नहीं पप्पा के देखले सुतत त सुइत रहलिए, मम्मी के देखले सुतत त सुइत रहलिए, बौआ के देखले सुतत सुइत रहलिए। रे बा बौआ के जगह पर तोरा करे के छै। बौआ सुतल छै कतौ से अपन करऽ ने देओ, अपन काम से मतलब रखिए। ठीक है? तो टेस्ट घने अंधेरे में, उसमें कोई फ़ोन कॉल नहीं करेगा। ठीक है? और बहुत ही माथे को स्थिर करके, ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई उतरी नहीं तोड़ रहे हैं। जल्दी-जल्दी क के उतरी तोड़ के फेंक देंगे, हो गेलो आइ से निश्चिंत। उतरी नहीं है गला में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए क्वेश्चंस को बड़ी तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन दिया था? हम कितना जानते हैं उस क्वेश्चन के बारे में? फिर इवैल्यूएशन करके तो उस हिसाब से टेस्ट देंगे तो आप कोई वर्थ बढ़ेंगे। आप लोग सीख देते हैं कि मास्टर कहलको यार उतरी तोड़ के दे दे। भेले भेले नहीं भेले तो की भऽ गेलै? कभी दुःख हुआ है कि आज आपका मार्क्स कम आया है? नहीं, हुआ ही नहीं है। कि मेरा मार्क्स आज कम क्यों आया है? क्या हम कम सीखे हैं? कैसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई। तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि आपका मार्क्स कम क्यों हुआ, दुःख नहीं होता है, तो इसका मतलब आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपकी मार्क्स कम हुई, आप उसके लिए थोड़ी चिंतित होंगे। उसके लिए चिंतन करेंगे कहाँ-कहाँ गलती हुई, क्या-क्या चीज़ें वो गलती नेक्स्ट स्टेप में नहीं होनी। क्लियर? ठीक है, जाइए कल ही धनतेरस है ना? कल दूसैया लेके आइएगा। पियरका वाला, ठीक है? दूसैया लेके आइएगा। ओके। पॉलिटिकल साइंस के भी हैं। किसका? नहीं, नहीं जब जब टेस्ट खा रहे हैं तो क्या होता है? उसके बाद आराम से हम भी बंद करके जाते थोड़ा-सा अपना कुछ काम करते हैं, बीपीएससी वाला को पढ़ाना है, उसका है, और का है, आप लोगों का भी है, ठीक है? आप लोग बढ़िया शर्ट बनाइए, पूरा तन, मन, धन लगा कर के और एगो एगो क्या कर दीजिएगा उसको क्या कहते हैं? नहीं, नहीं, कबूला, ए कबूला, कि राणा भैया एहि बेर बनि गेलियै, अगला बेर भोर देबै, खाली बस देख लिअ। हाँ, ठीक है? राणा भैया एहि बेर बनि गेलियै, अगला बेर देखऽ ने की सब की करै छै। ठीक है? हाँ, छठी मैया को राणा मैया कहते हैं। ठीक है? छठी मैया को क्या कर देना है? एगो और कबूल देना है। ठीक है? उनको सीधे यही कहना है कि जितना मेहनत करो उतना फल चाहिए, नहीं तो प्रश्न चिन्ह आप पढ़ लो। ये तो किसी को हिम्मत ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जानता है मेहनत तो कम ही कर रहे हैं ना भाई। फल कैसे मिलेगा? वो एक बार ये कहते कि जितना हम कमा रहे हैं उसमें हमको बढ़िया से उसमें खाली एफिशिएंसी मिले, नहीं। कहे कि भगवान काम करै छियै 1 घंटा, सैलरी ककर, सैलरी ककर, नहीं प्राइम मिनिस्टर के सैलरी। भैया पढ़ै नहीं छियै, लेकिन ओकर प्रोफेसर बन जेबऽ की? अगर जैसे वो इतिहास दर्शाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन सर कल कह रहे थे